दोस्तों ये देश के लिए थोड़ी बुरी खबर है। दरअसल एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला फिलहाल भारत में कारें बनाने की योजना नहीं बना रही है, क्योंकि कुछ समय पहले यह खबरें आई थी कि एलोन मस्क भारत में उद्योग लगा सकते हैं। जो कारें टेस्ला है वो भारत में मैन्युफैक्चर होगी, ये खबरें निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब मस्क की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि टेस्ला सिर्फ 2 शोरूम खोलना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि वो सिर्फ कारें इंपोर्ट करेगी और दरअसल अपने देश में बेचेगी। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शोरूम के लिए जगह फाइनल भी की है और 25 से ज़्यादा लोगों की भर्ती भी कर ली है। लेकिन लोकल प्रोडक्शन अभी कंपनी के एजेंडे में शामिल नहीं है। एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपनी एंट्री डायरेक्ट टू कस्टमर, जिसको D2C कहते हैं, उसके हिसाब से बिजनेस करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी भारत में कार बनाने की जगह सीधा अमेरिका से इंपोर्ट कर अपने जो कारें हैं वो भारतीय स्टोर्स से बेचेगी। कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और कार बनाने का प्लान बाद में करेगी। यानी कि अभी तो वो सिर्फ शोरूम खोल के कारें बेचेगी, बनाने की प्लानिंग वो बाद में कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के अपने विजन के तहत ईवी पॉलिसी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया यानी कि SPMEPCI को पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी। इस पॉलिसी में सरकार ने दुनिया भर की कार कंपनियों को भारतीय मार्केट में एंट्री देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर तकरीबन 15% के आसपास कर दिया है। इस छूट का लाभ विदेशी कंपनियां जो हैं हर साल 8,000 कारों के इंपोर्ट पर ले सकती है। पॉलिसी के नियमों के तहत कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। कंपनियों को 3 साल के भीतर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगा। जी हाँ, ऑटो कंपनियों को 3 साल के भीतर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। साथ ही 5 साल के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, जिसको DVA कहते हैं, को 50% तक पहुंचाना होगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में से कहीं ना कहीं लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना होगा और ऑटो कंपनियों को तीसरे साल में लोकल सोर्सिंग को 25% और 5 साल में 50% करना होगा। लेकिन खास बात तो ये है कि जो एलोन मस्क का बारे में बातें हो रही थी कि शायद वो हमारे देश में प्लांट लगा सकते हैं, टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो सकती है, उस बात को धक्का लगा है। तो कहीं ना कहीं मस्क साहब तो अभी सिर्फ अपनी कारें बेचेंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। और बहुत सारी बातें तो ये भी हो रही थी कि जैसे ही कार का प्लांट लगेगा, टेस्ला बनना शुरू होगी, तो हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, देश में इनकम बढ़ेगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। लेकिन दरअसल अभी मस्क का ऐसा कोई प्लान नहीं है जैसा कि खबरों में छपा है, जैसे कि बड़े बड़े अखबारों में ये न्यूज़ छपी है। तो दरअसल मस्क का प्लान क्यों फेल हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ट्रंप ने कुछ किया है? क्योंकि ट्रंप हर चीज़ में अपनी टांग कहीं ना कहीं ट्रंप अड़ा रहे हैं। जैसे कि एप्पल वालों को भी कहीं ना कहीं हड़काया भड़काया का भारत में प्लांट ना लगाओ, भारत में इसको मैन्युफैक्चर मत करो। क्यों भैया? ट्रंप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि मोदी जी तो उनके मित्र है, मोदी जी ने तो उनके लिए वोट मांगे थे एक समय में और वो मोदी जी को अपना मित्र बताते रहे हैं कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो प्लांट लगने हैं, जो प्लांट, जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां आना चाहती है, उन्हें ट्रंप पता नहीं क्यों ऐसा कहता है कि नहीं नहीं भारत अपना देख लेगा, तुम तो अमेरिका में ही लगाओ। खैर, आपको पता होगा, एक और ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर बहुत पहले निकल कर सामने आ गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को कहीं ना कहीं तकरीबन 1 या 2 बार तो धमकी दे ही दी है। बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत में या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि बताओ, हमारे देश में अगर आईफोन
बनाने की कोशिश कर रहा है, फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, मैन्युफैक्चर यहाँ करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी ट्रम्प को दिक्कत है। ट्रम्प ने कहा था कि उन्होंने पहले सीधे तौर पर एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया है कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाएगा। ट्रम्प की इस धमकी के बाद एप्पल का शेयर 4% गिरकर $193 पर भी आ गए थे उस समय। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था कि मैंने बहुत पहले एप्पल के टिम कुक को सूचित कर दिया था, जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे अमेरिका में निर्मित किए जाएंगे, ना कि भारत या कहीं और। यदि ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को कम से कम 25% का टैरिफ तो देना ही होगा, और मैं जो टैरिफ लगाऊंगा उसकी वजह से एप्पल को बहुत नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बने। पिछले हफ्ते ट्रंप ने, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ समय पहले की बात है, ट्रंप ने कंपनी के सीईओ टिम कुक से कहा था कि भारत में फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। जी हाँ, एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने बीते 15 मई को कतर के राजधानी जो दोहा है उसमें दी थी, बिजनेस लीडर्स के साथ साझा की थी, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके बावजूद एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने भारत में $1.49 बिलियन, करीब 12,700 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही कि इतना निवेश किया है। अब वो रियलिटी क्या है आप खुद चेक कीजिएगा, लेकिन गूगल पर तो इस तरह की जानकारियां मौजूद है। फॉक्सकॉन ने सिंगापुर यूनिट के जरिए तमिलनाडु के युझान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये निवेश किया, इस तरह की खबरें हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था जिसमें बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया था कि एयरपोर्ट्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एप्पल के बारे में ये खबर निकल कर सामने आई थी, तब भी बहुत बड़ी बात आई थी। लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि ये ट्रंप आखिरकार चाहते क्या हैं, क्यों दरअसल हमारे देश के बारे में इस तरह के ख्यालात रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं कि इंडिया को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, इंडिया में कोई प्लांट नहीं लगने चाहिए, जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो इंडिया में जाकर अपना प्रोडक्शन ना करें। ये ट्रंप क्यों चाहते हैं, क्या दिक्कत है ट्रंप को आखिरकार? तो दिक्कत तो शायद ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ट्रंप के लिए हमारे देश में हवन भी हुए हैं, आप सभी को पता है कि जीत जाएं, लेकिन ट्रंप हमारे देश के को कहीं ना कहीं तकलीफ़ ही देते हैं और कहीं ना कहीं वो झटके ही देते रहे हैं। पता नहीं क्यों और क्या उनके दिमाग में रहता है। हाल फिलहाल में तो वो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर बयान दे रहे हैं बार बार, तकरीबन 8-9 बार तो कह ही चुके हैं कि ये जो हैं सीज फायर हुआ है इसको मैंने रुकवाया है, मैंने इनको बताया है, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया है। खैर, पता नहीं किस चीज़ की भूख है ट्रंप को, क्रेडिट की खासकर ज़्यादा ही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।